हूं, ये इजी है। आपका गर्भ फल लाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा इसको, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि वचन कहता है कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था। और शैतान क्या करता है, मैं तुझे फलने नहीं दूंगा, गर्भ बंद कर दिया। आदमी के बिजनेस पे ज्यादा वो अटैक करता है, और आप देखेंगे तो औरतों के पेट के ऊपर वो बहुत अटैक करता है, क्योंकि वो उनका फल लाने का इस परमेश्वर ने तरीका बनाया है। आदमियों के बिजनेस और फाइनेंस के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके हाथों को काम करने की शक्ति दी है। ये नहीं कि औरतों को नहीं दी, औरतें भी काम करती हैं, लेकिन परमेश्वर का जो मास्टर प्लान है कि वो काम करेगा और परिवार को बढ़ाएगा। औरत को प्रिविलेज दिया कि वो बच्चों को जन्म देगी, तो शैतान उसके गर्भ को बंद करने की कोशिश करता है। और जब एक आदमी मसीह में आता है और वो कहती है कि मैं बेबी नहीं जन सकती क्योंकि अंदर यूट्रस ही नहीं है, निशान है, निशान भर का यूट्रस है अंदर। जैसे किसी का अंग सूख जाता है, जैसे लोगों के हाथ, कईयों के हाथ नहीं होते तो उंगली नहीं होती, तो उंगली की जगह पे एक छोटा सा बिंदु होता है कि यहां उंगली ने पनपना था लेकिन वो पनपी नहीं। मैंने देखे हैं लोग बहुत ऐसे। तो अंदर यूट्रस का निशान है लेकिन यूट्रस नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा मैं नॉनसेंस खत्म करने के लिए आया हूं। मैंने नाइन नगर की विधवा के जीवन में ऐसा किया था, अब मैं तेरे जीवन में भी ऐसा करूंगा, क्योंकि मैं एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आज आपको हमें ये समझ लेनी चाहिए कि अगर हम परमेश्वर का पीछा करते रहेंगे, परमेश्वर को फॉलो करते रहेंगे, कई बार क्या होता है, हम थक जाते हैं। बाइबल कहती परमेश्वर एक जगह जा रहे थे तो रास्ते में तूफान आ गया और नाव डोलने लगी। नाव डोली तो चेले घबरा गए कि प्रभु तू सुत्ता पे तेन पता नहीं लगता नेरी आई है थे असी मरन लग गए। तो परमेश्वर, बाइबल कहती उठे और परमेश्वर ने आंधी और तूफान को डांटा, शांत रहने के लिए, थम जाने के लिए बोला, और पानी थम गया, आंधी थम गई। तो चेले बड़े हैरान हुए, लेकिन चेलों को मालूम नहीं था तूफान क्यों आ रहा है। और बाइबल कहती जहां नाव रुकी, जहां परमेश्वर फिर रुके, वहां पागल व्यक्ति जो अपने आप को पत्थरों से घायल करके नंगा रहता था और उसको सांकलों से, बेड़ियों से, लोहे की जंजीरों से बांध कर भी रखते थे तो जंजीरें तोड़ देता था, वो परमेश्वर से मिला। उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, परमेश्वर ने उसे दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। कई बार आपकी लाइफ में जब डिलीवरेंस आनी होती है, शैतान से आपको परमेश्वर डिलीवर करना होता है, परमेश्वर ने आपको, तो एक रात पहले, कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले आपकी लाइफ में तूफान आता है। आप घबरा जाते हैं, ओ प्रभु तेन पता नहीं चलता मैं नाश हो रहा, तेन पता नहीं चलता मेरा बिजनेस कितने जा रहा, तेन पता नहीं चलता मेरे पेन हो रही, तेन पता नहीं चलता मेरे जीवन च कितनी प्रॉब्लम्स ने। शैतान आपको तंग करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप आत्मिक आंखों को खोल लें और देखें कि प्रभु आपके संग है, आपके जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं है जिसकी आपने कन्फेशन नहीं की, आपने उसको अंगीकार करके छोड़ा नहीं है, आप प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, टाइट देते हैं, आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, डोंट वरी, वो तूफान नहीं है, वो आने वाली डिलीवरेंस की एक निशानी है जो परमेश्वर आपकी लाइफ में देने के लिए जा रहा है। तो घबराएं मत मुसीबतों से। जब शैतान आपके सामने मुसीबत को लेकर खड़ा हो जाए तो ये बात समझ लें कि वो इसीलिए आपसे झुंझला रहा है, आप पर खिंच रहा है, आपकी खिलाफत कर रहा है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि अब आने वाले दिनों में आप और डिलीवर होंगे, और मजबूत होंगे, और शानदार तरीके के साथ आप चलने वाले हैं अपने फाइनेंस में। आपको ऐसा रिजल्ट आने वाला है लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया होगा। आप फाइनेंस की उस ऊंचाई तक जाने वाले हो, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। आप आगे के बाद इतना आगे चले जाएंगे कि लोगों की वो ड्रीम लाइफ होगी जो आपकी नॉर्मल होगी। मैंने आमीन को ऊंचा सुनना है चर्च, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया।